हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस ये चैप्टर पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब यू कैन से इट देर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम हैज सम यू कैन से एवरेज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, दैट विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है आपका दैट इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, ये जो चैप्टर है आपका साइंस सेक्शन में एक्चुअली 6 चैप्टर है ये. ठीक है, फिर आपका ये कॉमर्स सेक्शन में ये आपका कौन कितना है, यू कैन से 4th चैप्टर है. ये कॉमर्स में जो है आपका ये 4th चैप्टर है. यही चीज़ आर्ट्स में आपको 2nd चैप्टर है. ठीक है, और कंटेंट्स बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स. दैट मीन्स दिस चैप्टर इज सेम फॉर ऑल स्ट्रीम्स ऑफ योर क्लास 12 HSC IT. ओके, HSC महाराष्ट्र बोर्ड जो है आपका सिलेबस, उसका न्यू सिलेबस जो है उसमें ये 6 चैप्टर एज अ ई कॉमर्स जो है वो साइंस सेक्शन में 6 चैप्टर है. फिर आपका ये जो कॉमर्स सेक्शन में ये 4th चैप्टर कहलाता है और आर्ट्स में ये 2nd चैप्टर कहलाता है. ठीक है, तो इसका मतलब जो भी कंटेंट्स है वो फुल सेम है. फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है वो सेम है, और इसके रिगार्डिंग मैंने सब एक्सरसाइज सॉल्यूशन विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड ऑल फुल अपलोड कर लिया है. प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग देख सकते हो. ठीक है, और कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करो कमेंट सेक्शन में. ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको वही बोल दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. ठीक है, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो, एंड शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड स्टूडेंट्स में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ एकदम कैसे भी अंधाधुंधी करना ही है बोले तो इसमें आपको ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल ये एक इम्पॉर्टेंट है. सॉरी, ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल. ठीक है, ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल ये इम्पॉर्टेंट है. फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो इतने जो पार्ट है ये मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, पर देखो यहाँ पे जो ई कॉमर्स क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या है. ठीक है ना, जैसे इसमें दिया हुआ है ये. ओके, ये एक मार्क के लिए कभी, या इसमें कुछ एक आपको मतलब जैसे कि अभी ये पर देखो यहाँ पे क्या दिया है. ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट. तो इसमें ये भी कैसे आ सकता है, फिलअप में आ सकता है कि ई कॉमर्स ऐसा ऐसा ब्रॉडली डिफाइंड है. क्या डैश एंड डैश मतलब बाइंग एंड सेलिंग को डैश एंड डैश हो सकता है, या फिर क्या यूज़ करके डैश हो सकता है, मतलब दैट इज़ यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ये डैश हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज व्हाट, सच एज इंटरनेट. तो ये 3 इसमें फिलअप्स का चांसेस बनता है आपका, तो ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेना है आपको. ठीक है, फिर बाद में इसका एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, टाइप्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है ये चैप्टर के. इसमें आपको पता है हाँ एनी 5 करके आपको आंसर इन ब्रीफ है क्वेश्चन. ओके, आंसर इन ब्रीफ करके क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स का है. ठीक है ना, हर एक 2 मार्क्स का है. तो 8 क्वेश्चंस दे रहेंगे तो उसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के लिए. तो इसमें से ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके. ठीक है ना, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, फिर डेफिनेशन टाइप का हो गया, फिर कॉमन फॉर्म्स है, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ई कॉमर्स कंसेप्ट है, देखेंगे हम लोग आगे बताता हूँ मैं. ठीक है, तो ये इसमें हो गया. फिर बाद में देखो ये डिस्टिंग्विश जो है ये भी पूछ सकता है, इसमें कुछ मैचअप के हिसाब से पूछ सकते हैं. जैसे कि अब डिस्टिंग्विश में ये एक पॉइंट बनता है कि ई कॉमर्स कैसे चलता है 24/7 चलता है. फिर इधर एक आपका बनता है ई कॉमर्स का स्कोप क्या है, ग्लोबल है. ओके, ग्लोबली वो रीच आउट होता है बिकॉज ये ऑनलाइन होता है. और ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब सिर्फ एक लोकल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस पे लोकेटेड होता है, दैट इज डैश में आएगा तो लोकल आंसर करोगे ऐसा. तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स वीडियो पूरा देखिए, बिकॉज इसमें जो भी कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंस है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिख के बता ही रहा हूँ मैं आपको. ठीक है ना, तो ये एक हो गया. इसमें जैसा क्या है ये देखो यहाँ पे किधर गया वो जोग्राफिकल लोकेशन से है, इसमें फिजिकल लोकेशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ये देखो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन का एक क्वेश्चन, ऐसा सब आ सकता है. फिर बाद में एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, अगर अच्छा रहेगा तो आपका टाइम आ जाएगा. ठीक है, इसका सब आंसर्स मैंने वेब लिंक में दे दिया है आपको, यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो. ये चैप्टर का फुल रिटर्न नोट्स भी मैंने दिया हुआ है वहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, ये एक सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका, टाइप्स ऑफ
ई कॉमर्स, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो B2C है, B2B है, C2C है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। फिर बाद में ये वाला मैंने आपको बता ही दिया पहले, तो एकदम ही इम्पॉर्टेंट, आँख बंद करके पढ़ना ही है आपको, ट्रेड साइकिल। ओके, ये चारों फेजेस है। ओके, और ये आपको इसका जो डायग्राम है, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है, ये अच्छे से करना है आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड साइकिल वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मोड्स ऑफ पेमेंट देखो, आप समझ के लोगे, वैसे भी इजी है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। ओके, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट फिर भी करना है आपको, क्योंकि ये नॉर्मल ही है वैसे भी। फिर फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स में एम कॉमर्स के बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा अगर देखा जाए तो शॉर्ट नोट ऑन एम कॉमर्स, एम कॉमर्स मतलब क्या है आपका, मोबाइल कॉमर्स है। इसके सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे रिटर्न नोट्स, ठीक है। सो ये हो गया। फिर बाद में आपका सोशल, ये सब देखो, वही सोशल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ये सब ईडीआई। फिर देखो ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ई गवर्नेंस क्या होता है, ओके, ई गवर्नेंस एंड इट्स टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन। ओके, तो देखो ई कॉमर्स और उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस भी आ जाएंगे। एडवांटेज तो बाय डिफॉल्ट पकड़ ही लो आप। फिर ये देखो टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, गवर्न टू बिजनेस, गवर्न टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये पूरा एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से कोई एक सेगमेंट भी आपको आ सकता है नोट के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर बाद में सिक्योरिटी मेजर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। बस इतना भी किया ना आपने, सिक्योरिटी मेजर्स, ओके, इन ई कॉमर्स, तो बस इतना भी कर लिया ना आपने। देखो ये 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, एक, ये 2, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स, ट्रेड साइकिल एक इंपॉर्टेंट है, 2। फिर कोई भी शॉर्ट नोट आप पढ़ लो, ऐसा नहीं कि एम कॉमर्स, पर एम कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट में जा सकता है, बिकॉज मोबाइल कॉमर्स है, आजकल सब मोबिलिटी है, तो मोबाइल के बारे में पता है कि नहीं बच्चे लोग को, वो पूछने के लिए पूछ सकते हैं उन लोग, ठीक है। फिर बाद में 4th वाला जो है वो इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट। देखो इसमें ई कॉमर्स और सॉरी, ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन होने दो या फिर उसके टाइप्स होने दो, ये दोनों तो आपको 110% पढ़ना ही चाहिए आपको, ठीक है, बिकॉज इसमें से एक आएगा ही आएगा ऐसा। फिर बाद में ई कॉमर्स, ट्रेड साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से कोई भी एक ट्रेड साइकिल पूछ सकता है आपको, या फिर फिलअप में आ सकता है। फिर बाद में जो सिक्योरिटी मेजर्स है, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ये वाला जो है ना आपको, ये देखो ये वाला प्रोसेस, ये वाला आपको पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है। पर ये वाला आप पढ़ना चाहिए, मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा अच्छे से, आप लोग चैनल में जाके चेक कर सकते हो। प्लेन टेक्स्ट को कैसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको कैसे प्लेन टेक्स्ट में अगेन उसको डिकोड करते हैं, वो सब, ठीक है। तो ये था आपका इधर। फिर बाद में देखो ये जो समरी है, ये कैसे भी करके स्टूडेंट्स आपको करना ही है। जैसे देखो मैंने बताया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को क्या बोलते हैं, इंटरनेट के थ्रू अगर सर्विसेज को सेल करेंगे तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर कॉमन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में क्या है, B2B, B2C, C2C, C2B हो गया, ठीक है। फिर बाद में अगर यहाँ पे देखें, एक जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक साइकिल कंप्लीट करता है उसको वन ट्रेड साइकिल बोलते हैं, ये हो गया। फिर उसमें कौन से आते हैं, प्री सेल्स, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट, आफ्टर सेल वगैरह। फिर बाद में ई कॉमर्स का जो पेमेंट मोड्स क्या है, ये तो ठीक है, आप नॉर्मल खुद से भी लिख सकते हो, ये मैंने वैसे भी लिस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, पर पढ़ सकते हो आप, पढ़ना चाहिए, छोड़ो मत। फिर कॉमन फॉर्म्स क्या है, एम कॉमर्स, सोशल कॉमर्स, तो उसमें से मैंने एम कॉमर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है। तो ये तो 90% चांसेस है, पर इसमें भी अगर ये अगर 10% में आ गया तो क्या करोगे, तो सोशल में पढ़ लेना एक बार, क्योंकि सोशल होता है, वो तो आपको पता है, सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़माना चल रहा है। फिर ईडीआई क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट आ सकता है। ईडीआई मतलब क्या होता है, पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक आता है। मतलब क्या आएगा आंसर आपको, पेपरलेस, मतलब ये एक फिलअप में आपको आ सकता है। फिर ई गवर्नेंस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द गवर्नमेंट प्रोसेसेस फंक्शंस वगैरह, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स का डेफिनेशन जैसा होता है वैसे ई गवर्नेंस क्या है, वो है तो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड करता है, प्रोसेसेस और फंक्शंस वगैरह। फिर टाइप्स ऑफ में G2C, G2B, G2G, G2E, ये ठीक है। फिर जो ई कॉमर्स का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे बचता है, एनक्रिप्शन और डिजिटल साइनेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट से हम लोग बजाते हैं, तो ये एक आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा हम लोगों ने किया हुआ है, इसका सोल्यूशन पूरा आपको चैनल में मिल जाएगा, आप सर्च कर लो यूट्यूब पे ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस एक्सरसाइज सोल्यूशन, तो भी आपको मिल जाएगा टेक्नियोजन चैनल करके, या फिर आपको
मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, या फिर मैं इसके आई बटन में और एंड सेक्शन में दे दूंगा मैं आपको। फिर ट्रू और फॉल्स ये किया है हम लोगों ने, ओके। ये देखो इसमें ये मैचअप भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर किया है हमने, करेक्ट 2 आंसर्स किए, ठीक है। फिर बाद में देखो यहाँ पे ये सब करना ही है आप लोगों का, क्योंकि इसमें से मैं जो बोला ऊपर जो है सब उसी में से एक एक करके यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये करना है। फिर बाद में हाँ ये जो क्वेश्चंस है देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया फेजेस सेम उसी में बताया। देखो एम कॉमर्स भी मैंने कवर किया, एनक्रिप्शन का प्रोसेस बताया मैं, ई कॉमर्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, ई गवर्नेंस के टाइप्स जैसे ही मैंने बताया, G2E सर्विसेज देखो कोई भी एक बोलते हैं ना G2E या G2B, इसके बारे में एक कोई शॉर्ट नोट के अंदर का कुछ पूछ सकता है, जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर 4 एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, जैसा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब इसका कॉमन ही है, एप्लीकेशंस हो गया ये सब कॉमन, इसको आप गिन नहीं सकते कि इंपॉर्टेंस है नहीं, वो बाय डिफॉल्ट करना ही है। अगर वो टॉपिक आ गया तो टॉपिक के अंदर सब करना है, उसका टाइप्स करना है। अब ई गवर्नेंस आ गया, ई गवर्नेंस के अंदर उसके टाइप्स करने हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो भी करना चाहिए आपने। अगर उसमें कुछ एप्लीकेशन है जैसे फिजिक्स वगैरह में होता है एप्लीकेशन वगैरह, वो भी आपको करना होता है, ठीक है। तो यही था स्टूडेंट्स आपका। एंड व्हाट मोर, हाँ इसका जो भी आपको सोल्यूशंस वगैरह मेरे वेब में मिल जाएगा, आपको वेबसाइट में लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब इसके शॉर्ट नोट्स डेफिनेशंस वगैरह मैंने फुल दिया हुआ है उसमें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स टिल देन विल रैप अप ओवर हियर दिस वीडियो, ओके। तो होप सो आपने पूरा वीडियो देखा होगा एंड उसमें कुछ जो भी क्वेश्चंस है, अगर आपको लग रहा है कुछ और क्वेश्चंस हो सकता है इसमें बन सकता है तो आप बन सकता है कि आप ये पूछ भी सकते हो कमेंट में, ओके। बट मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है ना। सो यू कैन नाउ रीड ऑल दिस और प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस, ओके। परफेक्टली प्रिपेयर करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो टिल देन विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस एंड ऑल। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में, ठीक है। थैंक यू टिल देन।